ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति के जीवन की गति को अगर कोई रोकता है, दोबारा बोलता हूं, गंगा और यमुना का इलाहाबाद में संगम होता है। दोनों का पानी आपस में एक दूसरे के साथ आकर के मिलता है। जिसके पानी का वेग और मात्रा ज्यादा होती है, वो दूसरे के अपने वेग से दूसरे के वेग को दबा लेता है। ऐसे ही हमारी कामनाओं का, हमारी इच्छाओं का एक वेग होता है जो हमारी आत्मसत्ता को दबोच लेता है। कामनाएं यदि पूर्ण ना हो तो आदमी को बेचैन कर देती हैं। परंतु एक नियम और भी है, कामनाएं जब जगती हैं तो वो भड़कती जाती हैं और ज्यादा बढ़ती हुई चली जाती हैं। प्यास और बढ़ती है, इच्छाएं और भड़कती हैं। कहते हैं कि मनुष्य अपूर्ण है। बेटा जवाब दो, जो मैं बोल रहा हूं जवाब दो। कहते हैं कि मनुष्य अपूर्ण है, पर यह सच देखो, भगवान ने उसको जो बनाया है किन तत्वों से बनाया है और किसके हाथों उसका निर्माण हुआ है। सोचो जरा, किसके हाथों उसका निर्माण हुआ है और किन तत्वों से उसका निर्माण हुआ है। क्या वो अपूर्ण है जिसने बनाया है? और जिन तत्वों से इनको बनाया है, क्या वो अपूर्ण है? तो बताओ, ये इंसान कैसे अपूर्ण हो सकता है? क्योंकि पूर्ण ने बनाया है, पूर्ण तत्वों से बनाया है, तो ये कभी भी अपूर्ण नहीं हो सकता। दावेदारी हो गई। बेटा नरेश, मैं भी यही कह रहा हूं। अब अपूर्ण क्यों है? कामना और इच्छाओं के कारण अपूर्ण है। बेटा ये दुनिया सदा से ऐसी थी जैसी बनाई है। ये धरती यहीं पर थी जहां पर आज है, और कल भी ये यहीं पर रहेगी। आपने ये सौभाग्य से जन्म इंसान का पाया है जहां पर वो पूर्ण है। दुनिया परिकल्पना है भगवान की, इसलिए अपूर्ण है। दुनिया भगवान की परिकल्पना है, इसलिए अपूर्ण है। और इसके साथ जुड़ करके आप भी अपूर्ण हो गए। अगर आप पूर्ण होना चाहते हैं तो चेतना को चेतना के साथ जाकर के जुड़ना होगा। मेरे पास एक किताब थी, साहित्य की अलमारी से अलग थी, इधर उधर पड़ी फिर रही थी। मेरे मन में आया इसकी दुर्गति हो रही है। मैंने उसको उठाया, किताब की अलमारी में जाकर के रख दिया। तो आत्मा ने बोला कभी ये भटकेगी नहीं,
क्योंकि पूर्णिमा आकर के मिल गई। अरे तुम्हें भी यही करना है, तुम्हें भी अपने आप को यही करना है। यदि आप अपनी वासनाओं को छोड़ दें, इसी जीवन में पूर्ण हो सकते हो। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो ये कहा जा रहा था कि बुद्धिमानों की नासमझी, अकलमंद बेवकूफ, वो इसलिए ही कहा जा रहा है कि आप अकलमंद तो हैं, परंतु बेवकूफी अपना रखी है। जिसे सांसारिक वस्तुओं की तृष्णा हर वक्त सताती हो, अंदर से देखना, जो बात बोल रहा हूं उसको अंदर से देखना। जिसको तृष्णा संसार की हर वक्त सताती हो, अब जवाब दो, वो कैसे संतुष्ट हो सकता है, कैसे शांत हो सकता है? और वो कैसे भव बंधनों से मुक्त हो सकता है? बोलो बेटा, वो कैसे भव बंधनों से मुक्त हो सकता है? यही नासमझी है। भगवान एक है और आप भी एक हैं। क्योंकि वो एक है तो उसका सिद्धांत भी एक ही है। वो किसी से नहीं टकराता, नहीं, वो किसी से नहीं टकराता। ना वो खुद अशांत रहता है, ना किसी को अशांति देता है। आप परपंच के फेरे में हैं। लोभ मोह काम क्रोध अहंकार। इस परपंच के फेरे में हैं। समझदारी इसमें है कि आप इससे बाहर निकल जाएं, तो आप पूर्ण हो सकते हैं। जब तक विभिन्न प्रकार की इच्छाएं प्राणी में को सताएंगी, तभी तक बंधा रहेगा। तब तक बंधन है, कोई नहीं बचा सकता। इस परपंच से बाहर निकलना होगा। और दूसरा एक बात और भी साथ में जोड़ रहा हूं, निकलने की कोशिश करोगे तो किए गए कर्मों को भी भोगना पड़ेगा। नरेश बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। किए गए कर्मों को भी भोग लेगा। जिस दौर से गुजर रहा है वो यही दौर है। बंधन हटेंगे, निश्चित रूप से हटेंगे। कर्म का फल आएगा, निश्चित रूप से आएगा। कर्म होगा तो फल जरूर आएगा, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। बेटा, बंधन यही है। मुक्ति भी इसी में छुपी है। जिसमें बंधन है उसी में भी मुक्ति छुपी है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है तो बंधन भी कहीं बाहर नहीं है। बेटा, किसी रस्सी में गांठ लगाते हो कि नहीं लगाते हो? कहीं और से आई है, उसी रस्सी को बांधा गया है। यानी कि बंधन भी उसी में है और खुलती भी वही है। अपनी इच्छा ने कर्मों से बांध करके रखा है। और अपनी इच्छा बदल जाए, जो मैंने कार वाली बात बताई थी कि ड्राइवर की इच्छा बदल जाए तो कार का मुंह किधर को भी मोड़ सकता है। देख लो बेटा, अगर समझदार नासमझी को छोड़ दें तो बंधन मुक्त होते चले जाएंगे।
बस यही जागृति है। इसी के लिए बार बार कहा जा रहा है, इसी के लिए बार बार कहा जा रहा है। देखिए, गुप्ता जी भी लिख रहे हैं, अनेक तरह के प्रलोभन कौन छोड़ता है? दाव लगाते हैं, आए हुए मौके को कौन छोड़ता है? फंसे पड़े हैं। जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा है, उन्हें पूर्ण सत्य की खोज करनी पड़ेगी। उन्हें पूर्ण सत्य की खोज करनी पड़ेगी। जो शास्त्रों में लिखा है, जब वो सटीक हो जाए, तब आप कहना कि मेरी जिंदगी की खोज पूर्ण हो गई। वरना इसी तरह से भटकते रह जाएंगे। वरना इसी तरह से भटकते हुए रह जाएंगे। पूर्ण सत्य की खोज के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? अपनी इच्छा को अपने वश में कर लें। अपनी इच्छा को अपने वश में कर लें। बोलो बेटा, लिखो। खुल करके बोलूं क्या? लिखो। तुम कहोगे तो बोल दूंगा। बेटा, जब तक आपकी इच्छा आपके बस में नहीं रहेगी, तब तक आप पराये अधीन रहेंगे, परबस रहेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, लिखा नहीं किसी ने भी? लिखने में भी दिक्कत करते हो? बता रहा हूं, जब आप जप करते हो तो ध्यान से देखिए। किससे देखिए? ध्यान से। उस समय पर क्या चलता है, और अभी कुछ समय बाद अभी ध्यान करने वाले हो, उस समय क्या चलता है। ध्यान तो एक प्रक्रिया है। ध्यान तो एक प्रक्रिया है। पर जो गुप्ता जी लिख रहे, भ्रम भटकावा, अरे लड्डू वहां उसकी बर्फी बड़ी अच्छी है, उसके समोसे बड़े अच्छे हैं, या वो लड़की बहुत प्यारी है, बस इशारा कर रहा हूं, या तुम्हारी अपनी जिंदगी के जिन इच्छाओं ने तुम्हारी इच्छा को परवश बना करके रखा है, जिन इच्छाओं ने तुम्हारी इच्छा को अपने वशीभूत करके रखा है, वो जगती हैं। बोलो हां या ना। जब तुम जप करते हो, ध्यान करते हो, प्रभु का नाम लेते हो, तो मैंने कहा है देखिए ध्यान से। अरे ध्यान में ही ध्यान नहीं लगा तो वो वहां कैसे लगेगा? जो गुरुदेव कह रहे हैं वो आपके अंदर चलना चाहिए, पर चल तो कहीं और रहा है। अपने आप को वशवर्ती बनाना है तो ध्यान से भगवान को पकड़ना है। जैसे आपने ध्यान से इसको पकड़ लिया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, ऐसे ही आपको उस समय पर ध्यान से भगवान को अपनी चेतना में मिलाना है। ध्यान के लिए सर्वोत्तम साधन संसार है।
क्योंकि इच्छाएं यहीं पैदा होती हैं, इच्छाएं यहीं पर पैदा होती हैं। और बस परवश हो जाते हैं। हम संसार में संतोष को ढूंढ रहे हैं। संसार तो खुद ही संतोष को ढूंढ रहा है, वो तो खुद ही असंतुष्ट है। याद रखना, संतोष से बढ़कर के दुनिया का कोई धन नहीं है। संसार आपके लिए जब शांति का साधन हो जाएगा, कब होगा? जब आपकी संसार से कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, तब ये साधन बन जाएगा। सोचो, सोचो। सर्वोत्तम साधन यह है कि संसार से अपनी इच्छा को हटा करके रखें। जिस स्वर्ग की हम परिकल्पना करते हैं, उस स्वर्ग में भी कोई ऐसी संपदा नहीं है जिसकी तुलना, समता हम इससे कर सकें। कोई मनुष्य देखने में कितना ही स्वाधीन क्यों ना प्रतीत होता हो, कोई भी व्यक्ति कितना ही स्वाधीन क्यों ना प्रतीत होता हो, पर वो बेचारा वास्तव में कैदी के समान है। देख लीजिए, जिसके मन में तृष्णा का डेरा पड़ा हुआ है। बेटा, मैं इशारे में इस बात को कह रहा हूं। बड़े बड़े महापुरुष, आज के महापुरुष दिखाई आपको दे रहे होंगे, जिन्होंने ताने बाने बुन रखे हैं, वो तो फक्कड़ी होगा, वो फक्कड़ी होगा, उसके पल्ले कुछ नहीं होगा। कैसा फक्कड़ होगा? कैसा फक्कड़ होगा? ऐसा फक्कड़ होगा, सामने प्रलोभन पड़ा है, उसको छोड़ करके अलग हो जाएगा। उनमें से एक मेरा बेटा नरेश है, इसलिए मैं बार बार उसका नाम भी लेता हूं। भिखारी चाहे कितना ही धनवान हो जाए, वो भिखारी रहता है। क्योंकि उसकी वृत्ति में आकर के घुस गया, उसकी वृत्ति में आकर के घुस गया भिखारी। और एक भिखारी धनवान हो सकता है, अपना सब कुछ लुटा देता है, सब कुछ वार देता है, कोई प्रलोभन नहीं करता। यदि तुम संसार में कुछ श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो, तो आवश्यक है कि तृष्णा और वासनाओं का परित्याग कर दो। कर्म करो, कर्म करो। अपने कर्तव्य में त्रुटि मत रखो और फल के प्यासे मत रहो। बस कर्म करो। पहले मुझे भी अटपटा लगता था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अरे कर्म करेंगे तो फल तो पैदा ही होगा, परंतु इच्छा भटकाती है, इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम
फल के लिए प्यासे रहते हो तभी भटकते हो। नियम एक है, जो करेगा उसे मिलेगा, जो करेगा उसे मिलेगा। जप करो तो भटको मत, जप में रहो, ध्यान से जप को करो, ध्यान करो तो ध्यान में रहो। जो पाने के लिए व्याकुल फिरेगा उसे आपत्तियों के पहाड़ अपने सर पर ढोने पड़ेंगे, आपत्तियों के पहाड़ अपने सर पर ढोने पड़ेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि उसे छोड़ा जाए। जो चाहता है स्वर्ग का राज मेरे पैरों के तले हो, उसे चाहिए कि अपनी तृष्णा का परित्याग कर दे। अब ध्यान की तरफ चलें। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन
सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन।
चक्र वेद, शब्द वेद, लक्ष्य वेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, अध्यात्म अंधविश्वास है अथवा Imagine that you could hire the best candidates in your field without having to sift through hundreds of incomplete, out-of-date raw CV sets. चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण,
जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय।
मृत्योर्मामृतङ्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ आपस में रगड़ें और मुख पर फिराएं। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहे हैं। ध्यान को बार बार रिपीट करें।